हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान सा एक बहुत फुल प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने एक फ्रॉक बनाई है गर्ल के लिए, बेबी गर्ल के लिए। छोटा स्ट्रेचेबल काफ़ी होता है ये। तो साइज में अगर बात करेंगे तो आराम से ये आपके 2 साल के बच्चे को बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, 2 साल के बच्चे के लिए मैंने ये बनाया है। 0 से लेके 2 साल तक को आ जाएगा, न्यू बॉर्न को भी ये आ जाएगा। नेक यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। स्लीव्स देखिए, इंटू टू में मैंने यहाँ पे बनाई है। केबल पैटर्न के साथ बनाया है। ऑल ओवर प्रोजेक्ट है, यानी कि बैक साइड से और फ्रंट साइड से इस तरह से ये सेम है। रैगलन कटिंग यहाँ पे दी है। पूरा आगे वीडियो में मैंने सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। सारा कुछ मैंने बताया है। अब इसमें ऊन की अगर बात करेंगे तो ऊन मैंने यहाँ पे बेबी वूल ली है, बच्चों वाली जो वूल होती है। थोड़ी सी मैंने यहाँ मल्टी कलर लगाई है, और मल्टी कलर मुझे लगानी थी, मुझे पसंद है, इस वजह से मैंने लगाई है। अदरवाइज ऊन मेरे पास सफिशियंट थी। ऐसा नहीं है कि ऊन कम है इसलिए मैंने ये लगाई है, नहीं। ऊन मेरे पास सफिशियंट थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक अलग लुक देना था। एक्चुअली मैंने बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले इस तरह का एक फ्रॉक बनाया था। तो उसमें मैंने ये 2 कलर से बनाया था। उसमें मैंने क्या किया था, ये वाला कलर लगाने के साथ साथ यहाँ मैंने पिंक का कॉम्बिनेशन दिया है, वहाँ मैंने येलो का कॉम्बिनेशन दिया था, क्योंकि इसमें जो येलो का कॉम्बिनेशन है ना, वो येलो के साथ बनाया था। अभी इसमें मैंने यहाँ पिंक के साथ बनाया है। आगे वीडियो में सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है मैंने, और इसके पार्ट भी आएंगे इसके साथ का। मैं पूरा सेट बनाने वाली हूँ। आगे जो वीडियो नेक्स्ट आएगा आपका बेबी, इसके शूज़ आएंगे साथ के, और कैप, मिटेंस, सारा कुछ मैं इसमें लेकर आऊँगी। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर करेंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे ऊन की। ऊन की बात करें तो इसमें ऊन जो है करीबन 150 ग्राम लग गई है। करीबन नहीं, एग्जैक्टली 150 ग्राम ऊन लगी है। तो 10-20 ग्राम आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा ऊन को। यहाँ 2 बटन लगा दिए हैं, 100 पीस में कुछ भी लगा सकते हो। थोड़ा सा इस तरह का नेक मैंने यहाँ पे बनाया है। इसी वीडियो में आपको सारा कुछ पूरा ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पार्ट वाइज डिवाइड ना करूँ। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो एक ही वीडियो से आप जो है आपका काम हो जाए यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर है। तो और हाँ, इसमें निडल की बात करेंगे तो 10 नंबर की निडल मैंने यहाँ यूज़ की है। पहले तो मैंने यहाँ स्ट्रेट निडल यूज़ की है, जो 10 नंबर की इस तरह की सिलाइयाँ होती हैं। उसके बाद यहाँ पे गला जो मैंने बनाया है, यहाँ से रेगुलर कटिंग। तो जो 4 सिलाइयाँ होती हैं इस तरह की पॉइंटेड वाली, आप इनसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्कुलर निडल जो होती है ना, वो यूज़ की हुई है। आप इससे बना सकते हो, तो इससे भी बन जाएगा। सारा मैंने बताया हुआ है। 10 नंबर की मैंने यूज़ की है, और वूल नॉर्मल है, और 150 ग्राम वूल में ये बन गया है। साइज़ मैंने आपको बता दिया, 0 से 2 साल तक का ये बन जाएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं इसका। मैंने आपको पूरा बता दिया है, समझा दिया है इसका ब्रीफ। अब मैं आपको इसका फुल वीडियो बनाना सिखा देती हूँ। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करूंगी आपको सबसे सिंपल चीज स्लीव्स से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बनाएंगे, क्योंकि इसमें डिजाइन पड़ा है ना। तो पहले आप सिंपल स्लीव्स से ही बना लीजिएगा। दोनों स्लीव्स एक जैसी बनेंगी, दोनों बैक पार्ट एक जैसे बनेंगे। तो चलिए फिर स्लीव्स बनाते हैं पहले हम। अब हम यहाँ पे स्लीव्स बनाएंगे, तो स्लीव्स के लिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 38 स्टिचेस ले रही हूँ। ठीक है, 38 फंदे इस तरह से देखो। नॉर्मली 38 फंदे लूंगी। 2, 3, 4, 5, 38 स्टिच में इसमें डालूंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, इस तरफ आ जाएंगे, और 2 उल्टे 2 सीधे का मैं ये स्लीव्स बनाऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1, 2, 2 फंदा उल्टा। 2 × 2 की जो रिप बनती है उस तरह से हम बनाएंगे। 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे।
लास्ट में 2 फंदे सीधे। अब दूसरी साइड आ जाएंगे। देखिए दूसरी साइड कैसे करना है, देखो पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, उल्टा बनाना है। तो 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, देखिए 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बनाएंगे। 1 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। देखो 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे करते हुए हमें बनाते बनाते हुए जाना है। करीबन 2-2.5 इंच के आसपास हमें बना लेना है, ठीक है, बिना फंदे बढ़ाए, क्योंकि बाजू बना रहे हैं तो हमें आगे चल के इसमें फंदे भी बढ़ाने होंगे। छोटे बच्चों की जो कलाई होती है बहुत पतली पतली होती है ना, तो स्टार्टिंग में हम 2-2.5 इंच तक तो बढ़ाएंगे नहीं, उसके बाद फिर हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए मैं 2 से 2.5 इंच बना लूंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 उल्टे 2 फंदे सीधे इस तरह से बनाते हुए ये इतना बना लिया है, ठीक है। दोनों तरफ से ये एक जैसा आया है, देखो। तो ये बनाया कितना है मैंने, देखो 2 इंच। 2 इंच हमें ऐसे बनाने हैं। 2 इंच बनाने के बाद अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए फंदे कैसे बढ़ाएंगे ये देख लो। अब फंदे हमें एक एक फंदा नहीं, जैसे 2-2 फंदे होते हैं इस तरह से बढ़ाने हैं, जैसे एक ये फली और एक ये, इस तरह से 2-2 फंदे इस तरह से बढ़ाने हैं, दोनों तरफ से एक जैसे। तो ये फर्स्ट हुआ, सीधे फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा देखो स्लिप करेंगे, ये नेक्स्ट सीधा फंदा, इस पे हम ऐसे एक फंदा हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अब आगे हमें पूरी रो ऐसे ही बनानी है, एक फंदा हम अगली सिलाई पे बढ़ाएंगे। देखिए लास्ट में आ गए 2 फंदा उल्टा। अब ये लास्ट का फंदा सीधा, इस पे एक फंदा हम बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर बैक लूप से एक बार और बुन लेंगे। 2, एक फंदे से 2 फंदे हो गए। एज स्टिच को सीधा बना लेंगे, ठीक है, उल्टी साइड से आ जाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप करके, अब ये जो फंदा है नेक्स्ट, इस पे हम फंदा बढ़ाएंगे, अभी इस पे नहीं, अगले फंदे पे। अगली सिलाई पे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट रो पे, ठीक है। ये 2 फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। दो फंदा उल्टा, लास्ट का है जिस स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे, सीधी तरफ से बढ़ाते हैं ना जहाँ पे सीधा फंदा होता है। अब देखो ये 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, 2 उल्टे 2 सीधे। ये देखो 2 सीधे 2 उल्टे, यहाँ पे हम बढ़ा चुके, एक बढ़ाएंगे, ये देखो। और ठीक है, तो अब ये हमारे पास जोड़ा बन गया। 2 उल्टे, फिर इनको 2 सीधा बनेंगे, इनको 2 उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ा लिए 4 सिलाइयों में। जैसे ही यहाँ 2-2 फंदे बढ़ जाएं दोनों तरफ से, वैसे ही फिर हम 1 इंच के आसपास फिर से बुनेंगे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। बुनेंगे का मतलब बिना फंदे बढ़ाए बुनेंगे।
ये देखो लास्ट में आए, 2 फंदे उल्टे, फिर ये फंदा जो सीधा ऐसे और एक इस पे बढ़ा देंगे, ये देखो इस तरह से। तो यहाँ ये बराबर आ गए, ठीक है। अब सीधा बना लो इसे, इस साइड बढ़ गए, अब इस साइड बढ़ा दिए हमने, दोनों तरफ हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करके अगला फंदा सीधा बनाना है, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, दो फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो इसको भी करीबन हम 1 इंच के आसपास बनाएंगे, फिर से हम ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे। अब बिना फंदे बढ़ाए हमें बनाते हुए जाना है। करीबन 1 इंच इसको हम बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने इतना, देखो ये यहाँ तक था, यहाँ पे मैंने 2 फंदे बढ़ाए थे, आपको समझ में आ रहा होगा अलग से ही। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग हो गया है इस जगह पे, 2 फंदे यहाँ बढ़ाए, 2 फंदे यहाँ बढ़ाए, तो करीबन 1 इंच मैंने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे फिर से हम 2 फंदे इधर, 2 फंदे इधर बढ़ाएंगे, एक फंदा स्लिप करके ये देखो सीधे फंदे पे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर 2 फंदे उल्टे, देखो ये सीधा फंदा है तो यहाँ पे इस पे ऐसे लेंगे और इसको ये ऐसे, ठीक है। एक एक फंदा बढ़ गया, अब एक एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने बढ़ा लिया, 2 फंदे सीधे, एक फंदा अब हम इस साइड से बढ़ा देंगे। ये देखिए अब हम दोनों तरफ 2-2 फंदे बढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर से हम 1 इंच बनाएंगे, तो इसी तरह से बनाते हुए हम जो है लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखो कैसे बनाया है, कितना क्या किया है। ये देखिए इस तरह से ये बनकर आया है ना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, यस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने स्लीव्स इतनी बना के कंप्लीट कर ली। ये मैंने आर्म होल तक बनाई है, तो आर्म होल हम इसमें नहीं बनाएंगे। लेंथ देखो 10 इंच के करीबन मैंने बनाई है, सफिशियंट है, बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। 2-2.5 साल के बच्चे के लिए। स्ट्रेचेबल देखो काफी ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से ये आएगी और स्ट्रेच भी बहुत ज्यादा होगी, ये देखो। अब फंदे की बात करें, देखो मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे, यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर 2 फंदे यहाँ, फिर 2 फंदे यहाँ, फिर देखो 1 इंच बाद 2 फंदे यहाँ, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, ठीक है। इस तरह से टोटल करते करते मेरे पास यहाँ पे टोटल 2, मैं बता देती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 50 52 54 56 58 60 62, टोटल यहाँ पे 62 स्टिच है मेरे पास, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बनाया है ना सेम 10 इंच की लंबाई में, लास्ट में 62 फंदे रहने चाहिए, 62 38 से मैंने स्टार्टिंग की है,
इसी तरह से सेम एक बाजू में और बना के कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, ऐसी ही सेम एक बाजू में और बना लूंगी। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पे मैं फ्रॉक बताने जा रही हूँ, तो उसके लिए हमें फंदे कास्ट ऑन करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे धागे को डबल करके जो है इसमें 80 फंदे डालूंगी। मैं इसको 80 फंदे से बना रही हूँ। ठीक है, मैं इसे 80 फंदे से बना रही हूँ। अगर आप थोड़े बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं तो इसको 100 फंदे से बना सकते हैं। तो देखो इस तरह से हम फंदों को कास्ट ऑन करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, 2 फंदे हो गए। देखो 3, 4, 5, 6, इस तरह से मैं टोटल 80 स्टिच डाल लूंगी। 75, 76, 77, 78, 79, 80। ये देखिए 80 फंदे मैंने यहाँ पे टोटल डाल लिए। ठीक है, ये देखो इस तरह से 80 फंदे डालने के बाद अब हमें यहाँ पे अपना डिजाइन डालना है। ठीक है, और 80 फंदे डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम 4 ब्लस बुनेंगे, ऐसे 4 अंगुर के करीबन बुनेंगे। उसके बाद फिर थोड़े से फंदे हम घटाएंगे इसमें, ज्यादा नहीं, 2 इधर से 2 इधर से, जिससे कि एक कर्वी वाला लुक आ सके। जो कुर्ती टाइप की फ्रॉक होती है ना, उस टाइप की मैं ये फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। यार मैं नीचे से स्टार्टिंग कर रही हूँ इसकी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिजाइन डालेंगे। ये वाला डिजाइन मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए तो वो वीडियो देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं डिटेल वीडियो नहीं बना सकती डिजाइन पैटर्न का। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 फंदा सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ 4 फंदा हम सीधा बनाएंगे, और 4 नहीं, 2 फंदा हम यहाँ सीधा बनाएंगे फिर से। धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, 1, धागा पीछे। अब यहाँ 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4। ये देखो फिर कितने फंदे का डिजाइन हो गया ये, 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे का डिजाइन है। ठीक है, फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, हाँ, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, ऐसे देखो। ठीक है, अब फिर से यहाँ हम 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। बेसिकली इसको हम इस तरह से बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक पार्ट मैंने फ्रॉक का जो है बना के रखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने 80 फंदे डाले नीचे, है ना। तो यहाँ तक देखो 4 अंगुल बनाने के बाद तक, ये देखो यहाँ से थोड़े थोड़े फंदे मैंने कम कर दिए। कितने किए, 4 फंदे, 2, 4, सॉरी 3 फंदे इधर से, 3 फंदे इधर से, 6 फंदे मैंने कम किए। अब देखो करना है कि ये डिजाइन पता है कैसा है। देखो ये 2 फंदा जैसे ये उल्टा है, फिर 4 फंदा ये सीधे पे मैंने केबल बना दी। पास से करती हूँ, है ना। 2 फंदे ये बीच के उल्टे, फिर 4 पे केबल बना दी, फिर 2 फंदे उल्टे, उसके बाद फिर ये 2 की एक केबल टाइप से सीधा जाएगा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 4 की केबल, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 4 की केबल। इस तरह से ये डिजाइन बेसिकली बन के आएगा। ठीक है, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 4 फंदे सीधे,
दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, ओ सॉरी, चार फंदे सीधे बनेंगे अब। दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, अब चार फंदे सीधे, लास्ट में दो फंदे सीधे। रॉन्ग साइड पे आ गए। यहाँ पे देखो क्या करना है, दो फंदे जो उल्टे हैं ना, उनको सीधा बनाना है। देखो, पहला फंदा स्लिप करके, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये दो फंदे सीधे, ये दो फंदे, मतलब कि जो जैसा दिख रहा है ना वैसा ही बनाना है आपने, उल्टे, फिर ये दो फंदे सीधे, फिर ये चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जो फंदा जैसा दिख रहा है इस रो में वैसा ही बनाएंगे। लास्ट में आ गए दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। देखिए ये दो सिलाइयां हमने बना ली, ऐसी दो सिलाइयां सेम और बनाएंगे, उसके बाद फिर हम फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, तो 6 सिलाइयों का ये बुनाई डिजाइन है। दो सीधा, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, अब ये चार सीधा। इस तरह से देखिए, ये एक काम कर लेती हूँ, यहाँ पे ना हम ट्विस्ट कर देते हैं पहले ही, ये चार फंदे जो है ना, ये देखो। अब देखो क्या करेंगे, दो सिलाई हमने सिंपल बना ली, रो नंबर थर्ड, दो सीधा, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा। अब हम ये जो चार फंदे हैं ना इनको ट्विस्ट करेंगे। कैसे, ये दो फंदे सीधे वाले हम ऐसे पकड़ेंगे, ये ऐसे। अब ये फंदे हम ऐसे पीछे लेकर आएंगे और ये आगे वाले फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, बस ऐसे। ये देखिए, तो यही चार सिलाइयों का डिजाइन आपको बार बार रिपीट करना है। इन चारों सिलाइयों को, वो चारों फंदों को सीधा बनाना है। अब दो फंदा आपका उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। अब ये जो चार फंदे सीधे लिए हैं ना, यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट करना है। ये चार फंदे सीधे हैं, यहाँ पे हमें केबल बनानी है ऐसे। ये देखिए, इसको यहाँ रख लेंगे, एक यहाँ रख लेंगे, ये देखिए। जहाँ चार फंदे हैं ना वहां केबल बनानी है, बाकी दो उल्टा दो सीधा ऐसे ही बनेगा। हर तीसरी सिलाई पे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे दो फंदे ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे, ये देखो।
ये 2 फंदे पकड़ेंगे, ये 2 इधर से आगे ले आएंगे ऐसे। और गाइज इसका ना मैंने ये इसमें तो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका सैंपल बताया हुआ है, आप वहां पे देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये डिजाइन, ठीक है। अभी तो मैं इसका स्वेटर का फुल वीडियो बता रही हूँ ना, इसलिए मैं इतना डीपली नहीं बता सकती हूँ। देखो ये तीसरी सिलाई हो गई, रो 4, 2 फंदा उल्टा अलग से दिख रहा है आपको, देखो ये 2 फंदा सीधा दिख रहा है, 2 फंदा सीधा, फिर ये देखो 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, अब ये 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से हमने ये 4 सिलाइयाँ बना ली, ठीक है। यही 4 सिलाइयाँ बस आपको इस डिजाइन में रिपीट करते हुए जाना है, ठीक है। रो 1 फिर से वही सिंपल बनेगा। अब आप अपने आप बनाइएगा, 2 सीधे 2 उल्टे, फिर से ये 2 सीधे 2 उल्टे। अब देखो ये यहाँ पर ट्विस्ट किया था तो ये 4 फंदे सीधे, रो 1 में 4 फंदे सीधे बनाए थे, तो ये 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो इस तरह से हम पूरी रो 1 बनाएंगे। तो इसको मैं करीबन बना के रख लूंगी। मैं बता देती हूँ आपको, मेरा जो सेकंड पार्ट है, जहां से हमने फंदे कम किए हैं, यहाँ से हमने फंदे कम किए हैं 5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंच बना लेती हूँ सीधा सीधा। उसके बाद फिर हम फंदे घटाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको इतना बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंदों को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, एक साथ नहीं घटाएंगे, पहले तो हम स्टार्टिंग में 2 फंदे ऐसे 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बना लिया है, 2 अंगुल के आसपास। अब धागा पीछे, एक फंदा हमने यहाँ घटा लिया, टोटल हम 3-3 फंदे ही घटाएंगे, ज्यादा नहीं घटाएंगे। तो इस पूरी रो को ऐसे ही बनाएंगे। लास्ट में आ गए, देखो 2 फंदे सीधे, और यहाँ पे ये 2 फंदों को हम ऐसे 1 कर देंगे। देखो एक एक फंदा हमने यहाँ घटा दिया है ना। अब ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही सीधी बना लेंगे, सीधी नहीं मतलब जो डिजाइन है ना, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बना लेंगे। देखो लास्ट में आ गए, तो यहाँ ये फंदा हमने ऐसे सीधा बना लिया, क्योंकि एक फंदा हम पहले घटा चुके थे। अब की बार एक फंदा हम और घटा देंगे, तो 2-2 फंदे हमारे हो जाएंगे। ये ऐसे सीधा फंदा है ना, तो सीधा ही घटा देंगे ऐसे इसके साथ मिला के। देखो 2-2 फंदे, हम 2 फंदे हमने इस साइड से घटाए, और एक फंदा हम इस साइड से और घटा देंगे। अब देखो इसके साथ हम इसे भी सीधा बना लेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे 2-2 फंदे, 2 इस साइड से 2 इस साइड से हमने घटा दिए, तो टोटल हम 10 फंदे घटाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और इतना ऐसे ही बनाएंगे, इतना के आसपास, फिर 2 फंदे हम इधर घटाएंगे, फिर 2 इधर, तो 8 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा और 3 प्लस मतलब 1 इंच बना के, जैसे ये घटाए हैं वैसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 2-2 इंच की दूरी पर, फिर एक फंदा हम इधर से घटाएंगे, एक इधर से, ठीक है। एक इस साइड से, एक इस साइड से, बस टोटल 10 घटाएंगे। जैसे कि 4 हम बंद कर चुके हैं, अब हम आगे 2 इंच, 2 इंच भी नहीं, 1.5 इंच के आसपास बनाएंगे, और फिर 2 फंदे हम बंद करेंगे। तो इस तरह से हम ये देखो पूरा पार्ट बनाएंगे। ये देखो, तो थोड़ी सी हमें ये यहाँ पे गोलाई लेकर आनी है, ये वाली, ये कर्व दिख रहा है आपने, ये वाला। तो टोटल जो हमें फंदे घटाने हैं वो 4 बलस्त के एरिए में घटा लेने हैं, 4 या फिर
थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, यहाँ तक घटाई है मैंने ये। तो थोड़ा सा हम बनाएंगे, फिर 2 फंदे फिर घटाएंगे, यानी कि 4 सिलाई बना लो, ज्यादा से ज्यादा 4 नहीं 6 बनाएंगे। उसके बाद फिर 2 फंदे इधर से घटाएंगे, 2 इधर से, ठीक है। इसके बाद फिर हम 6 सिलाई और बनाएंगे, फिर एक इधर से एक इधर से। तो इस तरह से हम इसकी पूरी लेंथ 10 इंच के आसपास बना के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं 10 इंच के करीबन बना लूंगी। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ, इसको इसी तरह से सेम ये पार्ट बना के यहाँ तक दिखा, फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिएगा गाइज, यहाँ पे मेरा ये बनके कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैंने यहाँ पे चारों पार्ट बना के कंप्लीट कर लिए, ये चारों पार्ट बना के कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो स्लीव्स तो बनाना मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इस तरह से देखो, 2 ये फ्रंट बैक सेम बनेगा, और जो स्लीव्स है ये दोनों सेम बनेंगी। तो यहाँ पे तो स्लीव्स देखिए, यहाँ पे ये मैंने दोनों की दोनों बना के कंप्लीट कर ली। तो चारों सेम बनेंगे, मैंने आपको बता दिया था स्लीव्स बनाना। अब देखो स्लीव्स पे यहाँ पे लास्ट में मेरे पास जो फंदे हैं वो 62 है। अगर हम पहले स्लीव्स की बात करते हैं तो यहाँ स्लीव्स में मेरे पास 62 स्टिचेस हैं। और लेंथ की अगर बात करेंगे तो टोटल हमने लेंथ कितनी बनाई है वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार अभी फाइनल और बता रही हूँ मैं आपको। ये देखो, 10 इंच हमने यहाँ पे लेंथ बनाई, 10 इंच हमने स्लीव्स की लेंथ है बनाई है, लंबाई। और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 62 स्टिचेस हैं, दोनों में सेम सेम। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमने पार्ट की बनाई है, ये देखो 9 इंच, ठीक है। वैसे स्लीव्स की लेंथ भी 9 होनी चाहिए, लेकिन मैंने 1 इंच थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो 9 इंच बनाई है। और अगर फंदे की बात करें तो यहाँ लास्ट में मेरे पास 70 फंदे हैं, ठीक है। 70 स्टिचेस इसमें और 70 इसमें। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से हमने यहाँ पे 80 स्टिचेस डाले थे ना, तो यहाँ पे हमने इस तरह से घटाए हैं फंदे, जिसमें ये कर्व आ गया है। अब हम इन चारों पार्ट को एक साथ बनाएंगे, ठीक है, और हम अपना सेकंड कलर यूज करेंगे। तो इन चारों पार्ट को एक साथ बनाएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाली नीडल यूज करूंगी, ये सर्कुलर वाली नीडल होती है, ये यूज करूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो इस तरह की गला बनाने की जो 4 सिलाइयां आती हैं वो आप यूज कर सकते हैं। चारों पार्ट एक साथ बनेंगे, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें 10 नंबर की से मैं ये बना रही हूँ। तो देखो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना, कोई भी एक पार्ट उठा लेना है, स्लीव्स का या फ्रंट का जो भी है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला पार्ट हम मान लो ले लेते हैं ऐसे करके, और ये जैसे ये नीचे रहेगा तो ये ऐसे हमें सीधे तरफ से लेना है, उल्टा नीचे। ये देखो इस तरह से, मान लो हम स्वेटर पहन रहे हैं तो ये फ्रंट साइड है, तो पहले ऐसे, और एक स्लीव्स हमें देखो इधर रखेंगे और एक स्लीव हम इधर रखेंगे। इस तरह से हम चारों को ऐसे फंदे भरेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इस तरह से ये वाले फंदे ऐसे करके मैं इस पे ले लेती हूँ, सभी फंदों को एक एक करके। ये देखिए, ये देखो मैंने सभी फंदे इस सिलाई पे ले लिए। इसको हम ना एक साथ बनाएंगे और जॉइंट नहीं लगाएंगे, मतलब रेगुलर कटिंग जो होती है ना, बस उसमें बनाएंगे। अब ये हमारा आगे का पार्ट आ गया। इसके बाद अब हम स्लीव्स के फंदे भरेंगे इसमें। अब देखो बाजू का भी हमें उल्टा सीधा पार्ट देखना है। ये हमारे पास फ्रंट साइड ऊपर है, तो हमें स्लीव्स का भी देखो, या नीचे जो फंदे डाले हैं हमने वहां से देखेंगे ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से हमें ये इस सिलाई पे इसके भी फंदे सभी ऐसे उतार लेने हैं। सभी फंदों को ऐसे सिलाई पे ले लेंगे, फिर हम इसे एक साथ राउंड राउंड बनाएंगे। ये देखो, अब हमने ये बाजू बना ली। अब हमारा नेक्स्ट पीछे का पार्ट लेंगे। तो पीछे का पार्ट जो होता है वो भी हम ऐसे ही देखो, इस तरह से सीधा ही रहेगा हमारी तरफ, ऐसे हम इसको ऐसे सिलाई पे ले लेंगे, क्योंकि चारों पार्ट एक साथ बनेंगे और 4 सिलाइयां तक बना के दिखाऊंगी। अब हम इसमें फंदे जो है रेगुलर कटिंग जैसे होती है ना, वैसे घटाते हुए जाएंगे, तो वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी पूरा। और हाँ, बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछते हैं ये वाली निडल कहाँ से ली मैंने, ये वायर वाली। तो आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे बता देना। मैंने ये अमेजोन से ली थी, एक साइट पहले आती थी, किसी साइट से, पौनी की साइट से ली थी, लेकिन अभी वो साइट में मिल नहीं रही है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, जिसमें आपको बाम्बू वाली बहुत अच्छी सी वायर वाली निडल मिल जाएंगी, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद देखो, अब हम दूसरी वाली स्लीव्स लगाएंगे इस तरह से। इसमें भी हम देखो ऐसे उल्टा सीधा देखेंगे तो ये सीधा है हमारे तरफ, इस तरह से ऐसे भर लेंगे इसको फंदे।
ये देखो सभी फंदे मैंने यहाँ सिलाई पे एक पे ले लिए। अब देखो आगे क्या करना है। देखो ये मैंने ले ली। अब हमें बुनाई स्टार्ट करनी है। फर्स्ट रो, ये हमारी फंदे ज्वाइंट करने के बाद ये पहली सिलाई ऐसे आएगी। देखिए धागा हमारे पास यहाँ है, तो सबसे पहले हम इसे ओवरलैप करेंगे इसको धागे को। ये हमें ज्वाइंट लगाना है। ज्वाइंट लगाने के लिए क्या करेंगे कि एक फंदा हम ऐसे निकालेंगे और एक इधर से लेके इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे ज्वाइंट लग जाएगा। अब हमें यहाँ पे पहले तो फर्स्ट रो पूरी ऐसे ही सीधी बनानी है। देखो ये यहाँ पे लग गया ज्वाइंट। अब हम यहाँ पे पहली सिलाई इस तरह से पूरी सीधी बना लेंगे। ये जितने भी फंदे हैं ना, पूरा यहाँ से हम आएंगे यहाँ पे राउंड पे। ठीक है, इसको हम मार्कर लगा देते हैं पहले। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, सभी फंदों को आपस में ज्वाइंट करते हुए सीधा सीधा बना लेंगे पहले हम। अभी 4 सिलाइयां तो हम ऐसे इसी कलर से बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे अपना कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा। 4 सिलाइयों में हम जो है रैगलन कटिंग की शेप दे देंगे और इसको सेट कर देंगे। रो 1 में तो हम बस ज्वाइंट लगाएंगे इस तरह से। देखिए अब ये इस तरह से हम इसे भी बुन लेंगे ऐसे। अब जो एक्स्ट्रा धागे इनको हम कट करते जाएंगे। पहले मैं ये एक्स्ट्रा धागा कट कर लेती हूँ, इसके साथ बांध देती हूँ, क्योंकि अभी इसकी हमें जो, क्योंकि हर हर जो पार्ट है, हर पार्ट पे एक एक धागा लगा हुआ है हमारा, तो उसको हम ऐसे कट करते हुए जाएंगे और बांधते हुए जाएंगे। दो सिलाइयों में तो आपका ये ज्वाइंट लग पाएगा अच्छे से। ठीक है, फिर से इस ज्वाइंट तक मैं बुन लेती हूँ थोड़ा सा। इसके बाद 4 सिलाइयां जब बन जाएंगी, 4 या 5, उसके बाद हम अपना डिजाइन चेंज करेंगे, डिजाइन कलर सब कुछ। देखो यहाँ पे अब हम फिर से ज्वाइंट लगाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ओवरलैप भी कर सकते हैं। चलो ओवरलैप करके ज्यादा अच्छा ज्वाइंट लग जाएगा। इसको हम पहले बुनेंगे ऐसे और इसको हम अब बाद में बुनेंगे इस तरह से। अब ये जो धागा है इसके साथ जो अटैच है पहले वाला, इसको भी हम कट कर देंगे। कहाँ है, अच्छा ये रहा। सॉरी गाइस, कुकर की सीटी की वॉइस आ रही है, इसलिए मैंने दाल बनने रखी है ना बच्चों के लिए। अब फिर से हम नेक्स्ट जॉइंट तक इसको सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अभी देखियो हम नेक्स्ट जॉइंट पर आ गए, तो फिर से हम यहाँ पे ट्विस्ट कर देंगे। ये फंदा मैं पहले बुन लूंगी ऐसे। अब मैं ये वाला बुनूंगी ऐसे, और यहाँ पे धागे को भी हम कट कर देंगे। पहले तो मैं धागे को कट कर देती हूँ, क्योंकि अब हमें ना सिर्फ एक ही गोला चलाना है बस। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कि स्टिचिंग में काम आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट जॉइंट तक आएंगे।
अब देखो, अब हमें कैसे बनाना है यहाँ पे। अब देखो ये हमने चारों साइड से जोड़ लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जितने भी जॉइंट्स होंगे ना, ये देखो ये जो जॉइंट है, इन जॉइंट पे हम 4 फंदों पे हम रेगलन कटिंग करेंगे, ठीक है। 4 फंदों पे हम रेगलन कटिंग करेंगे। प्लस देखो 2 फंदे हम इधर से लेंगे, 2 इधर से लेंगे, तो देखो 2 ये इधर के, 2 इधर के, तो ये रेगलन कटिंग के ये फंदे हो गए 4। तो इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे फिलहाल चारों को। उसके बाद अब हम डिजाइन डालेंगे। 4 फंदों को, 2 इस साइड के इस पार्ट के फंदे, 2 इस पार्ट के, बाकी अब हम 4 सीधे 2 उल्टे का डिजाइन डालेंगे, ठीक है। ऐसे भी डाल सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 4 सीधे 2 उल्टे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इस डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे 4 सीधे 2 उल्टे का डिजाइन डालूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये 4 फंदे अलग कर दिए, 2 और 2 4, ये इधर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 उल्टा बनाऊंगी सबसे पहले, 1 धागा पीछे, अब 4 सीधा, 1 2 3 4, ठीक है। कटिंग जो है ये जो रगलन कटिंग जो है, हम ये पूरी रो बना लेंगे, तब यहीं से हम कटिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम कटिंग करेंगे, ये हमने मार्कर लगाया है। ये हो गया 4 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 1 धागा पीछे, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 1 2, 4 सीधे, 2 उल्टे, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट पर आ गए अब हम। अब देखेंगे यहाँ पे कितने फंदे हैं, देखो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, ठीक है। ये 2 फंदे और ये 2 फंदे, एक ये इधर है, अच्छा ये फंदा इस साइड का है, ओके। तो ये जो 4 फंदे हैं ना, 2 ये और 2 ये, तो इन चारों फंदों को हम 2 का एक, वो सॉरी, जॉइंट पर जो है सीधा सीधा बना लेंगे, बस देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चारों को हमने सीधा बना लिया। अब फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 उल्टे, 1 2, 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर से 2 उल्टे। तो इस तरह से करते हुए हम पूरा इस जॉइंट पर आएंगे पहले। चार सीधे, 1 2 3 4, 2 उल्टे, 1 2 3 4, 4 सीधे। अब हम जॉइंट पर आ गए, तो देखो 2 फंदे इधर से, 2 इधर से उठाएंगे, ठीक है। एक फंदा हम अभी ये उल्टा बच रहा है, हम इसको उल्टा बना के धागा पीछे, अब ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 इस साइड की, ठीक है। अब फिर से धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 4 सीधे, 1 2 3 4। देखो ऐसा करते करते हम पूरा अपने जॉइंट पर आ जाएंगे, जहां से हमने स्टार्टिंग करी है, यहाँ रेड मार्कर तक, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जॉइंट पर आ गए हैं, ठीक है। पहले वाले जहां पे हमने ये मार्कर लगाया था स्टार्टिंग की थी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट 3 सिलाइयां हमने बनाई। पहली सिलाई हमने सीधी सीधी बिल्कुल सिंपल बनाई, दूसरी सिलाई पे हमने 4 सीधे 2 उल्टे बनाए, लेकिन बीच में ये 4 सीधे बनाए, ठीक है। अब हम तीसरी सिलाई से रैगलन कटिंग, वो सॉरी, फोर्थ रो से रैगलन कटिंग करेंगे, ठीक है। फोर्थ रो से हम रैगलन कटिंग करेंगे। तो अब देखिए कैसे करना है। मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग की 2 या 3 सिलाई यहाँ पे जॉइंट के लिए बना ली जाए, ठीक है। तो रेगलन कटिंग अब हम देंगे, तो ये बीच के जो 4 फंदे हैं जो सीधे सीधे हमने बनाए हैं, उनको देखो कैसे करना है। अब देखिएगा ध्यान से,
ये जो 4 फंदे है ना सीधे यहाँ तक, इससे पहले वाला एक फंदा ये उल्टा दिख रहा है, यहाँ हमने रोक दिया क्योंकि 4 फंदे तो 4 ही रहेंगे, लेकिन इससे पहले ये वाला फंदा और इसके बाद वाला फंदा हमें 2 का 1 करना है, ठीक है। तो ये 2 फंदों को हमें इस तरह से 2 का 1 करना है, ऐसे 2 का 1 कर दिया, ये 4 फंदे वैसे एक फंदा हो गया, बीच में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब इसके बाद हम इस फंदे को ऐसे घुमाएंगे और ये उल्टे वाले फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे बैक लूप से। ये अब आपने हर जॉइंट पे यही 4 फंदे ऐसे ही करने, एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। इसके बाद धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ देखो एक फंदा उल्टा है, धागा पीछे, एक रह गया, एक यहाँ घट गया, तो 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट रो पे हम जो है अपना धागा बदलेंगे कलर, उसके बाद फिर हम 2 फंदा उल्टा और 4 फंदा सीधा नेक्स्ट जॉइंट तक बनाते हुए जाएंगे। चार 4 फंदा हमने ये सीधा बना लिया। अब ये देखिए 2 फंदे, ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए, 2 और ये 2, इससे पहले ये 4 फंदे, 2 फंदे इधर के 2 इधर के, इससे पहले वाला फंदा, ठीक है। ये वाला फंदा उल्टा जो है, इसको और इस वाले फंदे को ऐसे हम लेंगे, सीधा बनाएंगे। जब आप इसे थोड़ा ज्यादा बना लोगे ना तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा। अब हमको यहाँ पे 2 फंदा सीधा बनाना है, 1 और ये 2। अब इस फंदे को ऐसे घुमाएंगे ऐसे, और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वही बनाना है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 4 फंदा सीधा। अब देखिए 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा। देखो जॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पे हम पहले 4 फंदे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा 4 फंदे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कोई मतलब बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। देखो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 फंदे हैं क्योंकि इससे पहले ये देखो 2 उल्टे फंदे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 4 फंदे सीधे हैं। अब ये 2 फंदे हमने डिजाइन के सीधे बनाए थे, तो एक फंदा हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब इसको इसके साथ मिला के ऐसे घटा देंगे, ऐसे 2 का 1, फिर 2 फंदा सीधा, इसके बाद ये फंदा घुमाएंगे और इस उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे ऐसे, ठीक है। अगली बार फिर से देखो वही डिजाइन बनाएंगे, एक फंदा अब इधर उल्टा रह जाएगा, धागा पीछे, 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। अब देखो यहाँ पे 2 फंदे ये, 2 ये, 4 फंदे सेंटर के, ये सीधे हो गए, ठीक है। इससे पहले जो उल्टा फंदा है इसको इसके साथ मिला के ऐसे घटा देंगे, 2 का 1, फिर 2 फंदे बीच में सीधे, इसको घुमा देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे 2 का 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम ऐसे ही बनाते हुए नेक्स्ट जॉइंट तक आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 4 फंदे सीधे, अब ये उल्टा फंदा और ये ऐसे मिला के हम मेन जॉइंट पर आ गए, इसको ऐसे घटाएंगे और 2 फंदे बीच में ये सीधे रहेंगे हमारे, फिर इसको ऐसे करके इसके साथ मिला के ऐसे घटा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4 फंदे हमने फिर बुन लिए। अब हम यहाँ पे
थोड़ा सा 2-4 फंदे बुनने के बाद मैं दूसरा कलर ज्वाइंट करूंगी, क्योंकि ज्वाइंट पे एकदम से ज्वाइंट करूंगी ना तो फिर वो ऑड लगेगा ऐसे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगा रही हूँ। दूसरे कलर के लिए देखो मैं यहाँ पे ये मल्टी कलर लगा रही हूँ, है ना। कंट्रास्ट में मैं नहीं बनाना चाहती, जस्ट ऐसे मल्टी कलर के साथ बनाऊंगी। पिंक, इस ये जो कलर, ये जो कलर है ना, इसमें यहाँ पिंक कलर है, तो इसके साथ मैं पूरा कॉम्बिनेशन पिंक कलर का दे रही हूँ। तो ये देखिएगा, ऊन तो मेरे पास काफी है सेम, लेकिन मैं यहाँ पे ना ये कलर लगाना चाहती हूँ, तो इस वजह से। एक मैंने बनाया था मैं इस तरह का फ्रॉक, तो उसको मैं रिक्रिएट कर रही हूँ, मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप करना चेक जरूर उसे। ऐसे, नेक्स्ट सीधा 2 फंदे ऐसे इसको साथ में चलाएंगे, ये देखो 2 उल्टे। इसको भी हम अभी यहीं रहने देंगे, क्योंकि हम 4 सिलाई या 6 सिलाई इसकी बनाएंगे और 4 सिलाई इसकी बनाएंगे, ऐसा मैं डिजाइन डालूंगी, ठीक है। तो अब इस वाले कलर से इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, 2 उल्टे 4 सीधे, ठीक है, 2 उल्टे 4 सीधे। तो जो जॉइंट आएगा ना उस पर मैं आपको बताऊंगी, मतलब सेम ही करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही जॉइंट करना है उसको। अब देखो ये यहाँ पे जॉइंट आ गया है ना, 1 2 3 4, ये फंदे बीच के हैं। तो अभी ये पहले हम 4 फंदे में से 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। देखो ये बीच के 4 फंदे हैं, 1 2 3 4। अब इसके साथ एक ये फंदा हमें मिला के ऐसे 2 का 1 करना है, फिर अगले 2 फंदे सीधे, फिर इसको हम ऐसे घुमाएंगे और ये 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम हर जॉइंट पे करते हुए जाएंगे। इसके बाद फिर बस हम अपना वही डिजाइन बनाते हुए जाएंगे, 4 सीधे 2 उल्टे 4 सीधे 2 उल्टे, इस तरह से देखिए। तो पहले ये राउंड कर लेती हूँ कंप्लीट। देखो नेक्स्ट जॉइंट पर आ गए, अब ये वाला फंदा और ये 2 का 1 कर देंगे ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर अगले फंदे को इसको ऐसे करके करेंगे, घुमाएंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। देखो इस तरह से करना है, ठीक है। आगे फिर हम इसी डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ऐसे राउंड राउंड में बनाते हुए रागलन कटिंग में बना लूंगी, ठीक है। तो अभी मैंने मतलब यहाँ पे मैं डिजाइन जब डालूंगी तब पहले तो मैं इस कलर की 8 से 10 सिलाइयाँ, 8 सिलाइयाँ के करीबन बना लूंगी, क्योंकि अभी मेरी ये फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसके बाद फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ये देखो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ तक तो मैं बुनते हुए इसको आ गई हूँ, ठीक है। इस तरह से देखो ये साइडों से इस तरह का जॉइंट आया है। ये देखो एक एक फंदा हमने इधर से घटाते हुए, एक इधर से एक इधर से, हर साइड देखो चारों तरफ ये इतना बन के आ गया। मैंने बनाया कितना है ये तो मैं आपको इंची टेप से बता देती हूँ। देखो ये यहाँ से अगर आप क्रॉस में देखेंगे तो इंची टेप में अगर देखेंगे, वो सॉरी इंचेस में देखेंगे तो 2.5 इंच मैंने बनाया है, ठीक है। सेंटीमीटर्स में अगर देख लेते हैं तो देखो 7 सेंटीमीटर के करीबन मैंने यहाँ पे बनाया है, ये देखो इतना मैंने बना लिया है। अब करना क्या है, देखो अब हम कोई भी ये फ्रंट, कोई भी एक पार्ट ले लेंगे जिसे हम फ्रंट बनाएंगे, ठीक है।
इस तरह से ये बन के आया है। मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखो, कोई भी एक पार्ट ले लेंगे जिसे हम अपना फ्रंट बनाएंगे। तो ये फ्रंट का, ये देखो स्लीव्स कुछ इस तरह से आई है। अरे यार ये, हाँ ये स्लीव्स है। ये चारों पार्ट एक साथ बन रहे हैं हमारे इस तरह से। ये देखिए, तो बैक साइड फ्रंट साइड। तो मैं यहाँ पे ये फ्रंट साइड पे आ गई हूँ। दोनों साइड एक जैसी हैं, आप इसको भी फ्रंट बना सकते हैं, इसको भी। अब देखो मैं यहाँ आ गई। अब टोटल मेरे यहाँ पे इस यहाँ से ये जो फली के 4 फंदे हैं ना, यहाँ से मेरे पास टोटल 36 स्टिच है ना। काउंट करती हूँ, 2 4 6 8 10, एक मिनट, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और ये देखो 36। ठीक है, टोटल 36 स्टिच है। उसके अगर मैं 18 स्टिच कर दूं आधे आधे बीच में, तो मेरे पास 18 स्टिच यहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि ये देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ मेरे पास 18 आ रहे हैं। इसके बाद मेरे पास यहाँ 3 और 2 5 फंदा एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ से फ्रंट से मैं ओपन बनाऊंगी, यानी कि बटन पट्टी बनाने वाली हूँ। तो बटन पट्टी का मैं एक आइडिया बता रही हूँ। तो 18 फंदे मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने ये 5 फंदे जो है इधर से बटन पट्टी के लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ से, अब तक हम राउंड राउंड बनाते हुए आ रहे थे, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब तक हम राउंड राउंड बनाते हुए आ रहे थे, अब हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। यहाँ तक हम आए, 5 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाए। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो देखो एक मार्कर लगा देती हूँ। मार्कर भी क्या, 5 फंदे हम ऐसे ही लास्ट में काउंट कर लेंगे। अब जब हम पट्टी बनाएंगे यहाँ से, तो एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए पट्टी बनाएंगे हमेशा। देखो इस तरह से ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे करके, तभी तो हम बटन लगाएंगे यहाँ पे। तो जब हम पहले, तो चलो मैं आपको बता दी, 5 फंदे मैंने इसमें 18 फंदे के बाद एक्स्ट्रा ले लिए ये। अब मैं यहाँ से ऐसे पलट जाऊंगी। अब यहाँ से हम सीधा बनाते हुए नहीं जाएंगे, अब पलट जाएंगे। अब पलट के हमें करना क्या है, ये देखो। अब हमें ज्वाइंट नहीं करना, ज्वाइंट हटा देना है। पहला फंदा हमें ऐसे स्लिप करके, ऐसे 2 फंदे ऐसे सीधे बना के स्लिप कर लिए हमने, ठीक है। इसके बाद धागा अपनी तरफ लाए। अब हमें जो जैसा दिख रहा है ना वैसा बनाएंगे। ये देखो हमें यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, तो इसे हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। 2 फंदा हमें सीधा दिख रहा है, ठीक है। फिर ये देखो, 4 फंदा उल्टा। वापस हमें यहीं पर आना है, ठीक है। मैंने कहां से स्टार्ट किया था, यहां से। तो मैं एक मार्कर यहाँ पर डाल देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये मैं ऐसे डाल देती हूँ इसको, ठीक है। तो जब हम यहाँ आएंगे ना, वो मैं बताती हूँ ज्वाइंट पे कैसे बनेगा। ओह सॉरी, ये ज्वाइंट था, मैंने देख नहीं पाया, सॉरी। इसको हम थोड़ा सा और वापस लेकर आते हैं ऐसे। हाँ, तो देखो ये हमारा फली वाला फंदा है, ठीक है। और ये हम एक फंदा पहले घटाएंगे। कैसे घटाएंगे देखो। तो अब देखिए, इसको समझने के लिए ना मैं थोड़ा सा पास ले आती हूँ इसको, नजदीक। यस, ठीक है। अब देखो ये हमारा फली वाला फंदा आ गया, पहली साइड वाला उल्टी तरफ से। तो इसको हमें अब ट्विस्ट करना है पीछे से। देखो ये वाला फंदा हम ऐसे करके उठा के इधर लेकर आएंगे पीछे से ऐसे। ये हम ऐसे रख देंगे इस पे। ये रख दिया हमने, सॉरी, ऐसे घुमा के। ये हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब हम इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे ट्विस्ट करके। देखो अब ये फली आई बिल्कुल सीधी। अब 2 फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, 1 2।
अब ये जो बाद वाले फंदे, इनको हम सिंपल तरीके से 2 का 1 कर देंगे उधर वाले फंदे के साथ। देखो ऐसे, ये देखो। अब फिर से मैं इस जॉइंट पर आती हूँ ना, तब फिर आपको फिर से बताऊंगी कि कैसे करना है, जिससे आप बस कंफ्यूज ना हो। अब देखो, अब हम आ गए शायद फिर से उसी जॉइंट पे। हाँ देखो, ये है वो जॉइंट का फंदा। अब इससे पहले वाला फंदा हमें घटाना है, तो हमें इसे ट्विस्ट करना होगा। ये फली वाला फंदा है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे और ऐसे घुमा के ऐसे रख देंगे। अब 2 का 1 कर देंगे, ये देखो। अब 2 फंदा उल्टा, 1 2। सीधी तरफ से हम सीधा बन रहे थे, अब हम उल्टा बनेंगे और इनको नॉर्मल तरीके से 2 का 1 बना देंगे ऐसे। ठीक है, फिर से हम नेक्स्ट जॉइंट पर आएंगे। और अब आप लोग बोलोगे ये फंदे कब तक घटाने? देखो, हमें ये फंदे तब तक घटाने जब तक हमारे पास यहाँ करीबन 100 फंदे ना रह जाएं। ठीक है, 100 फंदे हम ये रख लेंगे यहाँ पे गले के लिए। 100 फंदे काफी है, 90 से 100 फंदे तक। क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे आप राउंड नेक बनाते हैं तो कितने 100 के आसपास ही रखते होंगे, 90 92 96 इस तरह के रखते हैं। तो 100 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, जिससे कि गले में कोई दिक्कत ना हो। थोड़े कम भी रह जाएंगे ना 90, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने से ये ओपन वाला है, बटन वाला, तो पहनाने में इतना कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखो जी, फिर से जॉइंट पर आ गए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये फंदा और ये हमें घटाना है, तो इसको हम ऐसे करके लाएंगे, ऐसे। इसको पहले तो ऐसे ले लेंगे, ऐसे घुमा के ले लेंगे। अब कर देंगे 2 का 1, फिर 2 फंदा उल्टा। अब इनको सिंपल तरीके से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब हमें पूरा ना मार्कर तक आना है, फिर यहाँ से वापस हम लौट के जाएंगे। अब ये देखो, यहाँ पे आ गए हम ये फली वाले फंदे पे। यहाँ ये वाला येलो वाला फंदा है, अब पिंक वाले के साथ ऐसे इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, इसे इधर ले आएंगे, इसको ऐसे घुमा के रख देंगे। यहाँ पे कर देंगे 2 का 1, 1 2। अब इनको सिंपल तरीके से 2 का 1 कर देंगे। अब बस इसमें आपको 1 या 2 लाइन सीखनी है, फिर आपको बस सिंपल ऐसे ही, जैसे मैंने ये घटाना तो आपको बता ही दिया कि कैसे घटाना है। अब यहाँ पे आपको पट्टी कैसे बनानी है ना, बस वो बताना है मुझे आपको। ये पट्टी के 5-5 फंदे हमें उल्टे उल्टे या सीधे सीधे निकालने हैं। पहले तो हम यहाँ तक बुनेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से। ये बुन लिया, ठीक है। 2 फंदे चलो हम यहाँ पे ऐसे, एक फंदा ऊपर ऐसे रहने देंगे, ये इसे भी हम पट्टी का फंदा बुनेंगे। इसे हम पहले उल्टा बना लेते हैं। 6 फंदों का ऊपर वाली पट्टी होगी, ये पट्टी जो है ना ऊपर बनेगी। तो यहाँ से, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये अलग बनेगा और ये अलग। तो अब यहाँ से इसके जस्ट नीचे से, यहाँ से देखो, अरे ब्लर हो रहा है ना, हाँ, ऐसे डाल देती हूँ। यहाँ पे हमें धागा पीछे ले जाके, एक मिनट, इसको हमें पट्टी का फंदा बनाना है ना, तो इसको भी हमें सीधा ही बनाना होगा। ये क्योंकि जब हम रॉन्ग साइड से सीधा बनाएंगे तो उस तरफ से हमारे पास उल्टा आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमें ऐसे, इसको हमें नीचे रखना है, तो इसके ऊपर से हमें ऐसे लाएंगे पट्टी, तो इसके ऊपर से हमें ये वाला फंदा उठाना है। यहाँ से हमें 5 फंदे बुनने हैं, देखो सीधे, 1 फिर देखो इसमें से
या तो बुन लो, नहीं तो आप इसको उठा भी सकते हैं ऐसे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बुनूंगी। बस थोड़ा सा ये ट्रिकी है। टू, देखो है ना, फंदे के जस्ट नीचे नीचे से उठाना है। क्रोशिया से भी आप फंदों को उठा सकते हैं यहाँ पे। थ्री, चलो मैं यहाँ पे क्रोशेट से उठा लेती हूँ, ठीक है। ये देखो, फोर, एक दो तीन चार, और ये अगले फंदे के नीचे से, ये यहाँ से पांच। ये देखो हमारे बन गए पट्टी के फंदे छह। बस ये बन गई, इसके ऊपर पट्टी ये चढ़ जाएगी। अब हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। अब आपको दूसरी सिलाई ले लेनी है, ठीक है, इस तरह से कोई भी एक सिलाई लेनी है। अब आपको ये फंदे जो है, पहला फंदा तो आप ऐसे, अभी तो हम बनाएंगे इसको, ठीक है, ऐसे सीधा, क्योंकि फर्स्ट है ना इसलिए। ऐसे बनाओ इसको, ऐसे करके। अब ये छह फंदे उल्टे बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, ये ऐसे हमने बना लिए इस तरह से। अब धागा पीछे, अब जो डिजाइन है हमारा, यहां से इसको ऐसे करके दो फंदा सीधा। अब यहाँ से अब हम वापस जाएंगे ऐसे, और ये चार, तीन फंदा सीधा, फिर ये दो फंदा। अब वापस हम पूरा यहाँ से बनाते हुए पूरा यहाँ तक आए, ठीक है। अब देखो इस साइड से हम ये जॉइंट पर आ गए हैं, तो जॉइंट पर देखो फिर से हम ये दो फंदों को ऐसे दो का एक कर देंगे, फिर ये दो फंदे सीधे, फिर इसे ऐसे घुमा के यहाँ पे दो का एक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो मैं पूरा यहाँ तक बना लेती हूँ अब हर बार, ऐसे ही जॉइंट पर आते आते। एक चीज देखना आप, जैसे मैंने इतने फंदे बुन लिए, कितने भी हैं, मतलब ये आपके ना यहाँ से ये जॉइंट हो गया, तो यहाँ पे ये टाइट पड़ जाएगा। अब ये पूरे सब फंदे जो है एक सिलाई पे नहीं आएंगे, तो आप ना इसमें एक सिलाई और लगा लेना, ठीक है। जैसे ये वाली इस टाइप की सिलाइयां होती है, जैसे तीन चार सिलाइयों पे बुना जाता है ना, वैसे जो गले बनाने वाली होती है ना, उस तरह का। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये दो अंगुल बनाओगे ना आप, जैसे वैसे ये खुल जाएगा, यहाँ से ये टाइट रहेगा, तो ये सब एक सिलाई पे फंदे नहीं आएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ऐसे बना लूंगी पहले। देखो जैसे मैंने एक सिलाई ये लगाई, एक ये लगाई, अब मैं एक सिलाई और लगाऊंगी, इससे ये जो है ना सही से बन जाएगा। देखो जॉइंट पे आ गए हैं, इसको ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर दो फंदा सीधा, वन टू, इसे ऐसे घुमाएंगे, दो का एक। थोड़ा सा आपको बनाना है, चार पांच सिलाई बस इतना। उसके बाद फिर ये एक ही सिलाई, आप जैसे दो सिलाई से नॉर्मल तरीके से बुनते हैं ना, ऐसे ही हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगी। चार पांच सिलाइयां बुनने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये एक दो तीन चार पांच, ये दो फंदे तो उल्टे ही हैं ही, ये ऐसे काउंट करेंगे कितने फंदे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। इनको अब हम उल्टा बना लेंगे, ये इसके नीचे आने चाहिए, देखो। इसे तो हम सीधा ही बनाएंगे अभी।
बाकी ये 5 फंदों को अब हम उल्टा बनाएंगे हर तरफ से। देखो ये यहाँ पे जॉइंट हमने अलग किया है ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन 2-4 सिलाइयों बाद सही हो जाएगा ये देखो ऐसे। अब ये हमारा सिलाई निकल गई। अब यहाँ से मैं पूरा, अगर आपके पास इस तरह की सिलाई हो ना तो आप इससे तो बहुत इजीली बना लोगे, है ना। मेरे पास ये एक ही है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये सब ना, देखो अब यहीं से मैं वापस आ जाऊंगी। अब मैं यहाँ पे इन सभी फंदों को इसी सिलाई से बनाऊंगी, सारे फंदों को इस पे ले लूंगी फिर से। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप करके दोनों तरफ से ये 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। 5 फंदे, 3 4 और ये 5, ठीक है। और ये भी उल्टे ही बनाना है क्योंकि ये उस साइड से हमें सीधा बनाना है, इसलिए ऐसे। अब इस सिलाई के सारे फंदों को हम इधर ही ले लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम घटाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे, 2 का 1, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे ऐसे। इन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है। अब बस फिर से हम यहीं से लौट जाएंगे। तो देखो ये जो पट्टी है ना, ये वाली ऐसे इसके ऊपर से ऐसे आएगी। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा शायद। देखो मैं ऐसे सीधा करके दिखाती हूँ, ऐसे ये पट्टी के फंदे ना इसके ऊपर ऐसे आ जाएंगे ये। बस अब हम यहाँ से फिर से बैक हो जाएंगे। अब सीधी तरफ से बुनाई करेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हम तब तक घटाएंगे फंदे जब तक हमारे पास यहाँ 100 फंदे ना रह जाएं, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अब आप ये देखिएगा, मेरे पास यहाँ फंदे घटाते घटाते नेक पे जो है मेरे पास 76 स्टिच रह गए हैं, ठीक है, बिल्कुल फंदों को सेट करने में। अब मैंने इतना इसे बना के रख लिया है। साइडों से जो हम ग्रिप पे, अभी जब मैं सीधी तरफ आऊंगी ना तो अभी आपको वो चीज दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे फिलहाल मैं रॉन्ग साइड से हूँ, तो अभी मैं आपको यहाँ तक पहले पूरा बुन लेती हूँ, यहाँ तक फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम सीधी तरफ आ जाते हैं, फिर देखिए। अब ये डिजाइन यहाँ पे जब हम ऐसे बना रहे हैं इसको, तो इस तरह से ये नेक बन के आया है। अभी मैं जब इसको सेट कर दूंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो सॉरी गाइस, ये देखो ये पट्टी हमने इस तरह से खोलते हुए बना रहे हैं। ये देखो, दिख रहा है ना आपको। ये थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो जा रहा है। ये ऐसे जाएगा इसके नेक पे। यहाँ पे हम बटन या चिटपिट बटन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये नेक बन के आएगा। तो मेरे पास ना यहाँ पे 76, क्योंकि यहाँ से ओपन होगा ये गला, तो बच्चे के सिर में ना डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये 76 स्टिच रह गए हैं। यहाँ पे ये फंदा जो हम घटाते हुए आ रहे थे ना यहाँ इस लाइन पे, तो अब ये मैंने घटाना बंद कर दिए हैं। अब मैं सिर्फ 4 सीधे 2 उल्टे, 4 सीधे 2 उल्टे का ही डिजाइन बना रही हूँ।
तो क्या हुआ, पहले मैंने 80 फंदे रखे, फिर 76 फंदे इसलिए रह गए कि 4 फंदे जैसे कि डिजाइन को सेट करने के लिए हो गए। जैसे मान लो हमने जब हटाए हुए थे तो 2 फंदे हमारे पास यहाँ उल्टे, फिर यहाँ 4 सीधे। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक ही फंदा ये सीधा हो रहा होता है, 2 फंदे उल्टे नहीं होते हैं। तो ये 4 फंदे सीधे, फिर ये 4 फंदे सीधे, ये फली वाले आ रहे थे। तो इस डिजाइन को सेट करने में कि बस ऐसा डिजाइन आ जाए कि यहाँ पे 4 और 2, 4 और 2 हो जाए, तो ऐसा करते करते 4 फंदे मेरे पास यहाँ पे और घट गए। फिर मैंने देखा ये गला कहीं छोटा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये गला बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इसको चाइनीज कॉलर बनाने वाले हैं। और चाइनीज कॉलर जो होता है ना, 1 इंच का करीबन ऊपर निकले हुए गले से चिपका हुआ होता है। तो उसमें थोड़े से फंदे कम ही होते हैं। नॉर्मल में अगर हम 100 डालते हैं तो इसमें 10-20 फंदे हम कम डाल सकते हैं। छोटे बच्चे का है तो बहुत इजीली उसको ये आराम से आ जाएगा। और ये ना मैं साइड में कोशिश करूंगी कि आपको फोटो लगा दूं, फोटो दिखा दूं कि मैं कौन सा डिजाइन कैसा रिक्रिएट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ऐसा एक फ्रॉक ना बहुत सुंदर सा मेरे बचपन में मेरे लिए बनाया था। पता नहीं किसने बनाया था, मुझे नहीं पता, जिसने भी बनाया था तो उसका कलर कुछ और था, तो वो फोटो मेरे पास नहीं है। लेकिन जब मैं मेरे पास वो डिजाइन था, तो मैं जब पहनती थी ना, तो मेरे पास रखा हुआ था काफी टाइम से, सालों तक। तो वो मेरा डिजाइन मेरी मतलब सिस्टर्स वगैरह ने भी यूज किया, पहना। उसके बाद फिर मैंने उसको रिक्रिएट किया मेरी भतीजी के लिए, ठीक है। उसका फोटो मेरे पास है आज से, जैसे मैं ये वीडियो अभी डाल रही हूँ 2024 में, इसको मैंने, मेरे जो डिजाइन को, फ्रॉक को मैंने रिक्रिएट किया था, वो मेरे लिए किसी और ने बनाया था, मैंने पहना मेरे बचपन में। और मैंने अपने डिजाइन, अपनी फ्रॉक के डिजाइन को रिक्रिएट किया था, दोबारा बनाया, सेम नहीं तो कुछ कुछ मिलता जुलता, वो बनाया 2015 में, 16, यस, 2015 में मैंने वो बनाया। तो 5 6 7 मतलब 8 9 साल हो चुके हैं उसको। अब मैं इस डिजाइन को, उस समय पे पता है क्या होता था कि वीडियोस वगैरह नहीं चलते थे, ठीक है। तो उस समय वीडियोस नहीं चलते थे, तो मैंने कोई, मेरे पास वीडियो नहीं था। हाँ, उस स्वेटर की फोटो है, तो मैं साइड में कोशिश करूंगी कि पिक लगा दूं, उसकी फोटो लगा दूं, तो आप देखना। अब मैं उसको फिर से रिक्रिएट कर रही हूँ। उसका साइज जो मैंने बनाया था 3 to 4 ईयर में बनाया था, अभी मैं इसका साइज 1 to 2 ईयर में बना रही हूँ। 2 साल के बच्चे को बहुत इजीली आ जाएगा, बच्चा पतला दुबला है तो बड़ा भी आ जाएगा। तो फोटो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन कुछ कुछ मिलते हुए जुलते रखे हैं, यहाँ तक मैंने अलग रखा है, यहाँ से मैंने मल्टी कलर शेड दिया है, क्योंकि मेरे पास ना मैंने वहां पे भी जो रिक्रिएट किया था आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले, तब भी मैंने मल्टी कलर शेड डाला था। बहुत कुछ मिलता जुलता है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि यहाँ से मैंने इसको एक साथ बनाया है। वो जब मैंने स्वेटर बनाया था तो वो मैंने अलग अलग बनाया था, क्योंकि मेरे पास सर्कुलर निडल नहीं थी। तो मैं वहां पे एक एक फंदा ऐसे घटाती हुई गई थी, ऐसे ही स्लीव्स में एक एक फंदा घटाती हुई गई थी, फिर वो मैंने आपस में ज्वाइंट किए थे। अब मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ, हर बार मैं थोड़ा कुछ ना कुछ अलग कर ही देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसको, हमारे पास जितने भी फंदे हैं 76 फंदे हैं, ठीक है। जितने भी फंदे हैं अब हम इनको सिंपल तरीके से बनाते हुए जाएंगे। बॉर्डर के फंदे ले लेंगे पहले, तो हम ऐसे एक फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ ले लेंगे। ये हमारा बॉर्डर, इसको टाइट कर लेना। देखो, 2 3, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यस, 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 फंदे हैं ये बॉर्डर के। अच्छा, इस तरफ 5 फंदे हैं, 2 4 5 है ना, और इस तरफ 6 है। पता है क्यों? क्योंकि ये पट्टी इसके ऊपर आएगी, इसलिए एक फंदा इस पर हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं। ये बना के अब देखो, 4 सीधा, 1 2, सॉरी 3 सीधा है यहाँ पे, एक फंदा इसमें पट्टी में चला गया, ठीक है। 3 सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टा, फिर 4 सीधा, 1, ये देखो फली वाला फंदा है, 4 सीधा, 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ, अब 2 उल्टा। अब बिना फंदे घटाए, पहले हम यहाँ फंदे घटा रहे थे, अब फंदे नहीं घटाएंगे, अब ऐसा का ऐसा ही बनाते हुए जाएंगे। 4 सीधे, 1 2 3 4, 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, 1 2 3 4, ठीक
ठीक है, इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। तो इसको मैं बना लेती हूँ, मैं आपको बताऊंगी फिर मैंने कितना बनाया है। ठीक है, अब ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया, जितना मुझे बनाना था इतना मैंने बना लिया। अब आप यहाँ से, मैं इसको देखो इस तरह से ये नेक आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये नेक बन के आया, बहुत सुंदर नेक बना हुआ है। ये देखो, ये निडल्स में ऐसे इसके ऊपर ये पट्टी जो है ना हम चला रहे थे, ये वाली पट्टी ऐसे आएगी इसके ऊपर। एक मिनट, ये देखिए, अब इंची टेप से नाप लेती हूँ, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कितना बनाया। आप यहाँ से देखोगे, इस जगह से ये यहाँ से हमने ये आर्म होल ज्वाइंट किए हैं, तो 4-4.5 इंच के आसपास, ये देखो यहाँ तक 4.5 इंच, इतना ही एक बच्चे के में होता है, 4.5 से 5 इंच। ठीक है, और टोटल लेंथ अगर हम बात कर लेते, टोटल लेंथ की, इसको मैं इधर उठा के रख देती हूँ, थोड़ा सा डेकोरेशन भी जरूरी होता है ना गाइस, आप लोगों को पता है। और टोटल लेंथ अगर हम बात करेंगे तो शोल्डर तक तो 13 इंच है, क्योंकि ये फ्रॉक है ना, जनरली 10 इंच होना चाहिए, फ्रॉक है तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा बनाया। और ये कंधे मतलब गले तक यहाँ पे 14 इंच है, 14.25 इंच, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि 1 इंच का तो हमने ये नेक बनाया ना चाइनीज कॉलर। अब हम यहाँ पे इन फन्नों को बंद कर देंगे एक एक करके, सभी फन्नों को। ठीक है, इस तरह से देखो, ऐसे 2 फन्नों को बंद करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा नजदीक ले आती हूँ पहले। यस, देखो इस तरह से हम यहाँ पे बंद कर देंगे ऐसे। ये वाली नीडल लेती हूँ मैं, ऐसे करके। ये देखो, बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ हम बंद करेंगे। आप चाहें तो सुई से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसी से बंद करूंगी ऐसे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ये जो फंदा सीधा है उसे सीधे में बंद करेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टे में। ये फंदे उल्टे हैं ना, तो हम उल्टे में ऐसे 2 का 1 करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो धागा पीछे ले जाएंगे, ये फंदा सीधा है, इसे हमने ऐसे सीधा बना लिया। अब इसके ऊपर से हमने इसे ऐसे निकाला, ऐसे, फिर हमने इसे सीधा बनाया, इसको ऐसे निकाला, ये ऐसे। इससे क्या है ना, गले में स्ट्रेचेबिलिटी बनी रहती है। ये धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये फंदा उल्टा है ना, इसको उल्टा बुनेंगे। अब इसको इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, फिर इसे उल्टा बुनेंगे, और ज्यादा टाइट नहीं करना है, ज्यादा लूज नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बना देंगे, फिर इसे उल्टा बनाएंगे, इसको ऐसे बना देंगे, इसको उल्टा बनाएंगे, इसे ऐसे बना देंगे। अब आप देखो यहाँ पे आगे से किस तरह का दिखाई दे रहा है बनने के बाद। देखो, कलर थोड़ा सा लाइट है ना इसका, तो इसलिए थोड़ा शाइनिंग ज्यादा दिखती है इसमें। देखो इस तरह से ये बन के आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने सभी फन्नों को एक एक करके बंद कर लिया है इस तरह से। अब हमारा ये जो स्वेटर है, सॉरी जो फ्रॉक है, वो बन के कंप्लीट हो गई है। बस अभी हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अब बस इसकी स्टिचिंग रह गई है। ये देखिए, इस तरह से अभी हम धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे और इसको बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से ये नेक जो है बन के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, थोड़ा सा और बड़ा दिखा देती हूँ करके। ये लुक आया इस स्वेटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम, यहाँ पे मैं चिटपट बटन या फिर कोई भी बटन, फैंसी बटन टाइप से लगा दूंगी इस जगह पे। और ये जो धागा है इसे हम फिनिशिंग के साथ बंद कर देंगे। तो मैं ऐसे सारा कुछ ऐसे करके
तो मैं इसको फिनिश कर देती हूँ और यहाँ पे इसे भी हम निकाल देंगे। और अब देखिए यहाँ से तो ये हमारा पूरा जॉइंट आ गया है, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी, देखिए इस तरह से। अब रहा बचा ये पार्ट्स, तो इन पार्ट्स को हम आपस में सिल देंगे। कैसे? या तो आप स्लीव से ऐसे करके सिलते हुए आइएगा यहाँ तक ऐसे करके, फिर ये देखिए ये आपस में इन पार्ट्स को दोनों तरफ से ऐसे सिल दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। तो इसको सिलने का वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो पहले मैं इसको चलिए मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा किस तरह से सिलना है। अब देखो, चाहो तो उल्टी साइड से सिल लो, चाहो तो सीधी साइड से सिल लो। तो मैं तो सीधी सीधी साइड से सिलूंगी। ये देखो स्लीव से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ धागा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे पहले तो मैंने इसको फिनिशिंग के साथ बांध दिया ऐसे करके। ये देखो अब हम यहाँ से बाजू को सिलेंगे, ठीक है। ये सीधी तरफ है, इसको अंदर कर देंगे। थोड़ा पास लेकर आती हूँ तभी आपको समझ में आएगा। पहले तो हम ये किनारे पर पक्का कर लेंगे इसको। देखो इस तरह की ये वाली नीडल आपको लेनी है। अब इस तरफ से ये देखो एक एक धागा उठाते हुए सिलेंगे। वैसे तो यार मैंने कई वीडियोस में बताती हूँ मैं। इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। देखो इसको पूरा मैं सिल लूंगी इसको, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको जैसे चाहो वैसे सिल लेना। बट अब मैं इसको बटन लगाने के बाद, ये यहाँ पे बटन लगाने के बाद इसकी फुल स्टिचिंग करके सारा कुछ तब मैं आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये स्टिचिंग लगा के कंप्लीट कर लिया। देखो सिलाई मैंने कर दी है, तो इसका इस तरह से ये कुर्ती वाला लुक आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कटिंग मैंने दी थी इस तरह से ये वाला कर्व आ गया है। और बाजू पे भी मैंने देखिए ये सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ अभी हम नीचे से चलेंगे ऐसे, देखिए इसका फुल लुक भी मैं दिखा दूंगी। यहाँ जो फ्रेम में मेरे पास छोटा ही आ रहा है बनने के बाद, ऐसे यहाँ पे टच बटन लगा के और नॉर्मल बटन फैंसी बटन लगा के मैं यहाँ पे इसका फाइनल लुक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से देखिए। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो फाइनल लुक है बनके कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने बटन भी लगा लिए हैं और ये ऊपर से सोप इस तरह से बटन लगाए हैं। और अंदर ये देखिए काज मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि ऊन में काज अपने आप ही हो जाता है। और इस तरह से इसका जो है फाइनल लुक आया है। बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए स्लीव्स और फ्रंट साइड से भी ये इस तरह से, ये बैक साइड से रैगलन कटिंग आप देख सकते हैं यहाँ कितनी खूबसूरत आई है। रैगलन कटिंग जो है बहुत प्यारा बन के आया ये फ्रॉक। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।